हेलो फ्रेंड, मैं एक न्यू रीडिंग लेके आ गई और इस रीडिंग का टॉपिक होने वाला है थर्ड पार्टी के ऊपर। ये रीडिंग है, अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो ही आप अपनी इस रीडिंग को देखिएगा। अगर नहीं रेजोनेट करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको देखना चाहिए तो एज अ एंटरटेनमेंट आप इसे देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपसे कुछ थोड़ी सी भी रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कितनी रेजोनेट हुई है और कितनी नहीं, और कहाँ कहाँ से ये रीडिंग देख रहे हैं ये बताना प्लीज़ मत भूलिएगा। और मैं स्टार्ट करती हूँ। आप थर्ड पार्टी के ऊपर देखते हैं आपके पार्टनर और आप थर्ड पार्टी के बीच में अभी क्या कंडीशन चल रही है और इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में क्या कंडीशन चलेगी। देखिए, मैं टॉपिक तो हमारा ये रहता है कि थर्ड पार्टी के ऊपर, लेकिन जब कार्ड्स निकलते तो वो कुछ और बताते, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपकी रीडिंग को कंटिन्यू कर देती हूँ। तो आप इस चीज़ पे मत जाइए कि टॉपिक क्या है, मुझे जो दिखेगा मैं वो चीज़ बोलूँगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं कार्ड्स यहाँ निकाल लेती हूँ कि आपके कि उस थर्ड पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है। कि देखिए, थर्ड पर्सन एक, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो थर्ड पर्सन किसी जॉब में है या कोई, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन है वो या तो कोई प्रोफेशनल, कोई अच्छी जगह काम करिए, एमएलसी कंपनी में काम करिए, मतलब उसका कोई ओहदा है, वो एक रेपुटेटेड चीज़ में है। हो सकता है कोई सरकारी जॉब कर रही हो या कर रहा हो, तो उस टाइप का मुझे थर्ड पार्टी लग रही है यहाँ पे। और हाँ, थर्ड पार्टी का एक ये भी है कि वो अभी इस समय थर्ड पार्टी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है चीज़ों को लेकर के। लेकिन क्या है ना कि अभी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम चल रही है आपके पर्सन की तरफ से, जिसके वजह से आपके पर्सन ने उसके ऊपर से गिव अप कर दिया है। वो अब थक चुके हैं अपनी चीज़ों को सही करते करते और वो अब जा रहे हैं। देखिए, मैंने कल भी एक थर्ड पार्टी की रीडिंग की हुई थी। उस थर्ड पार्टी में हमको फिर से ये वाला कार्ड आया था, 8 ऑफ कप का कार्ड था ये। और आज भी ये फिर से वही कार्ड आया है, मतलब गिव अप कर देना। मतलब वो इतना परेशान हो चुके हैं उस थर्ड पार्टी के वजह से कि अब वो उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे। अगर मैं इस कार्ड का मतलब देखूँ तो देखिए ना, पीछे कप रखे हुए हैं लेकिन बंदे को अब उस कप से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब उनको ये चीज़ दिख ही नहीं रही कि ये कप कहाँ है कहाँ नहीं है क्या। हालांकि उस थर्ड पार्टी ने उनको हर एक चीज़ दे रखी है, हर एक तरह से। मतलब अगर मैं बात करूँ पैसे का तो वो पैसा देती है, अगर वो बात करें अगर उनको लग्जरी लाइफ जीने के लिए तो वो लग्जरी लाइफ भी उनको प्रोवाइड कर रही है या कर रहा है। देखिए, आप अपने अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को ले लीजिएगा कि अगर मैं, आप अगर लड़के हैं तो आप अपने अपनी पार्टनर को फीमेल में रख लीजिएगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ये मत सोचिए कि मैं कर रही हूँ बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ लड़की ही है। आप अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ये नहीं है कि लड़के के लिए है या लड़की के लिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सीधी सी बात है, अब जितना भी उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए किया था अब वो बेकार जा रहा है। आपके पार्टनर उनसे इतना ज़्यादा खफा है या कुछ तो है जिसके वजह से वो अब उदास हो चुके हैं, और थर्ड पार्टी को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें उसके पक्ष में नहीं हैं। और मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ ताकि मुझे और सीन दिखे। ये देखिए, द हर्मिट की कंडीशन में आ चुके हैं। मतलब कि अब आपके पार्टनर को कुछ नहीं दिख रहा है, वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब उनको अब समझ में आ चुका है कि उसके और उस थर्ड पार्टी के बीच में कोई भी फ्यूचर नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क वो नहीं ले सकते हैं। हालांकि वो शायद आपकी साइड में भी कुछ स्टेप नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि वो अभी खड़े हो गए हैं एक जगह करके। वो लेके तो होप तो है उनके मन में आपको लेकर के, लेकिन वो अभी इतना कुछ उन्होंने मैसअप कर दिया कि अपनी चीज़ों को लेकर के, कि अभी वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे अप्रोच करूं या कैसे चीज़ों को देखूं। बस एक छोटी सी किरण है जो उनको दिख रही उम्मीद की। आई थिंक आपने कुछ उम्मीद दे रखी है या आपने कुछ ऐसा बोल रखा है जिसके वजह से उनको होप है कि आप शायद उनके लिए कहीं ना कहीं एक सहारा बन सकते हैं। और
सहारा बन जाएंगे या बन सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी उम्मीद है, लेकिन वो आपके लिए। लेकिन अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ तो थर्ड पार्टी की तरफ से वो अब ना उम्मीद हो चुके हैं, उनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रही। अगर मैं इस लालटेन को देखूँ तो ये लालटेन मेरे को एक थर्ड पार्टी के हिसाब से लग रही है, जैसे कि थर्ड पार्टी देना तो बहुत कुछ चाहती है उनको, लेकिन अब वो लेना नहीं चाहते, वो उसकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि हमें अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं अब ये तो थी थर्ड पार्टी और आप दोनों के बीच की रीडिंग। मैं स्टार्ट कर मतलब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की रीडिंग थी, सॉरी। और मैं अब स्टार्ट करती हूँ आपके और आपके पार्टनर की रीडिंग में क्या है। तो वेट, मैं थोड़ा सा कार्ड कर लूँ। एक एक हाथ से फ़ोन है तो जैसा हो सकता है मैं वैसे कर रही हूँ, बट हाँ चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आप दोनों की रीडिंग में क्या है आपका और आपके पार्टनर की कंडीशन, क्या सोचते हैं वो आपको लेके। थर्ड पार्टी का तो आपने देख लिया कि वो कितने परेशान हो चुके हैं, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, ये चीज़ मत भूलिएगा आप। देखते क्या है। ओके, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा एक बात, मतलब एक चीज़ है जिसमें अगर आप चाहे तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा है कि आपने उनको बोल रखा है कि आप आ जाओ, मैं आपको हर एक कंडीशन में कबूल करने के लिए तैयार हूँ, या आपने उनको ये उम्मीद दे रखी है कि ठीक है आपने जो भी किया है वो हो गया, लेकिन मैं आपको उस कंडीशन में भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। क्या ऐसा है? क्योंकि मुझे कार्ड में से थोड़ा ऐसा लग रहा है। हालांकि आप भी बहुत स्ट्रांग हैं अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन में आप बहुत स्ट्रांग हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जहाँ पे भी जो भी सिचुएशन है आप उस सिचुएशन में बहुत मजबूती से खड़े हैं और हर एक कंडीशन को आप बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ रहे हैं, और इतना बढ़ रहे हैं कि उसमें कहते हैं कि एक अपना 100% दे देना, आप वहाँ तक जा रहे हैं। लो यार, थर्ड पार्टी तो फिर आ गई। भाई ये थर्ड पार्टी का कुछ कर लो, ये कितना आएगी बीच में, इसने तो ज़िंदगी हराम कर रखी है सबकी। कोई ना, देखो थर्ड पार्टी है ज़रूर आपके रिश्ते में, ये कंफर्म है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कनेक्शन जो है वो या तो मटेरियल से है, लेकिन हालांकि जो हमारे पहले जो कार्ड्स आए थे उसमें तो ये लग रहा था देख करके कि नहीं थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो एक चीज़ और है जो मुझे अभी एकदम से माइंड में आई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको कुछ मैजिक टाइप का या कुछ मैनिफेस्टेशन करना आता हो, जिससे कहते नहीं है कि हमने दुआओं में मांगा और ऊपर वाले ने सुन लिया, वो दुआओं में कबूल हो गया। तो कुछ अगर इस टाइप की भी कुछ एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी की लग रही है यहाँ पे, क्योंकि वो चाहती बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पर्सन वो उसे छोड़ के कहीं आपके पास आए। ठीक है, ये तो इस कार्ड से मुझे कंफर्म हो गया है। और एक कार्ड और ले लेते हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर के अपना मेहनत दिखा रहे हैं, अपने लिए डेडिकेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको पता है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आते हैं तो। और शायद आपने कहीं ना कहीं उनको ये बात बोल दी है कि आप मुझे बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी और आपकी चीज़ों को समझूंगी। कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ बोल रखी है जिसके वजह से वो अब अपना एफर्ट्स आपके लिए दिखाना चाहते हैं, जो अब तक ही उन्होंने मतलब नहीं किया है, जो आप चाहते थे वो नहीं उन्होंने किया, और ना ही वो उन सब चीज़ों को लेकर के सोच रहे थे, लेकिन अब वो सोच रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। थर्ड पार्टी चली जाएगी, वो आप दोनों के रिश्ते से थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है मेरे को, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का बहुत गंदा सिचुएशन होने वाला है। ये थी आपकी रीडिंग। अगर थोड़ी भी रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे कितनी रेजोनेट हुई और कितनी नहीं रेजोनेट हुई। और हाँ, जो चीज़ अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ बता ज़रूर दीजिएगा कि क्या रेजोनेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और
जितना भी आप मेरी रीडिंग को देखते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।